मैं आज आपसे ऐसे नेताओं के गिरोह के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कभी हमारी आपकी तरह आम जनजीवन जी रहे थे, लेकिन हमारी आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर जनता की आंखों में धूल झोंककर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। इनका केवल एक काम है, झूठ बोलना, और झूठ को इतनी सफाई से बोलना, इतनी बार बोलना जिससे सच का चेहरा धुंधला हो जाए। राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है। राघव चड्ढा से पहले आम आदमी पार्टी के ही एक और सांसद संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंडेड हैं। क्या आप जानते हैं राघव चड्ढा को किस कारण से सस्पेंड किया गया है? राघव चड्ढा पर सांसदों की फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप है। समझ लीजिए ये कैसे लोग हैं, इनके लीडर कैसे हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में आपका ये युवा सांसद राघव चड्ढा ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं। अब तक तो ये झुंड केवल दिल्ली में अपने फर्जीवाड़े को अंजाम देता रहा, लेकिन अब ये फर्जीवाड़ा गिरोह की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये संसद में फर्जीवाड़े पर उतर आए हैं। राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक राघव चड्ढा निलंबित रहेंगे। संजय सिंह का भी निलंबन बढ़ा दिया गया है। 5 सांसदों का दावा है कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्ताव आप सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं, एक बीजेडी से हैं और एक एआईएडीएमके सांसद भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। इस विवाद के सामने आते ही राज्यसभा के उपसभापति ने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच कराई जाएगी। राघव चड्ढा संसद में की गई अपनी गलतियों से ना सीखते हुए मीडिया में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। जब मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है तो ऐसे में मीडिया के सामने उनका जाना नियमों का उल्लंघन था, इसीलिए वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस पूरी पार्टी का वर्क कल्चर ही ऐसा है। इनके नेता हैं जो खुद सीएम हैं लेकिन किसी फाइल पर कभी साइन नहीं करते। इनके 2 बड़े मिनिस्टर जेल में बंद हैं, एक शराब घोटाले में तो दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल पर शराब घोटाले और शीश महल से जुड़ी फाइल विजिलेंस के दफ्तर से गायब करने का आरोप है। यह पूरी पार्टी ऐसे नेताओं का गिरोह लगती है जो लोग खुद को तैयार करते हैं, तैयारी इस बात की कि जब कोई संकट आए जिसमें जिम्मेदारी से जवाबदेही लेते हुए उसका सामना करने का मौका आए, तब ये लोग ऐसा करते हैं कि जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों किसी दूसरे पर टाल देते हैं। राघव चड्ढा अपने नेता से काफी प्रभावित हुए होंगे, तभी तो हस्ताक्षर वाला फ्रॉड संसद में करने का उन पर आरोप लगा है। एक इनके सीएम हैं जो सब कुछ करते हैं लेकिन दिल्ली का सीएम किसी फाइल पर साइन नहीं करता। यह पूरी पार्टी का एक तय फॉर्मूला है, जब आपकी गलती पकड़ी जाए खुद को विक्टिम बना लो। झूठ इस मासूमियत से कहो कि लोग सच के बारे में सोचना ही छोड़ दें। यह पूरी पार्टी जो भी इनके खिलाफ बात कर देता है उसी को चोर, बेईमान, हिटलर बताने लगती है। राघव चड्ढा ने कहा कि मोशन पर किसी का साइन नहीं है, लेकिन मेरे भाई वो संसद है। अगर आप अपने मन से किसी सांसद का नाम कहीं लिखते हैं उसमें भी कंसेंट, सहमति का होना जरूरी है। संजय सिंह काफी अनुभवी आदमी हैं, सिनेमा इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम रहा है। 2-4 दिन संसद के बाहर धरना भी दिए और निकल लिए। अरे भाई, ऐसे कैसे कोई क्रांति होगी? दोनों जो सांसद सस्पेंड हुए हैं उनकी खासियत है, एक बढ़िया नारे लगाता है, साथ के साथ ताली भी बहुत बढ़िया पीटता है। एक है बिल्कुल सीधा साधा, मासूम, क्यूट सा दिखने वाला लड़का जो फर्जी साइन करा लेता है। अरविंद जी तो खुद ही कई कलाओं में पारंगत हैं। शीश महल की फाइल विजिलेंस के पास थी। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहले विजिलेंस के अधिकारियों का ट्रांसफर करने का प्लान हुआ। दिल्ली की सरकार के पास कई और विभाग हैं, लेकिन अरविंद जी को विजिलेंस की चिंता सबसे पहले हुई। सोचिएगा आखिर क्यों? एक राजनीतिक दल जो कहता है कि हम क्रांति से निकल कर आए हैं, हमें जनता ने अधिकार दिए हैं, लेकिन ये लोग जनता की भावनाओं और उनके भरोसे के साथ कैसा धोखा कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। बाल बच्चों और माता पिता की कसम खाने के बाद आज तक इनके झूठों का कोई अंत नहीं है। जनता को फ्री का लालच देकर ये जनता का ही दोहन कर रहे हैं। ये नेता बड़े शातिर हैं।
जब आप इनकी बेईमानियों पर सवाल पूछेंगे, ये बताएंगे कैसे इन्होंने फ्री बिजली और फ्री पानी देकर लोगों का जीवन बदल दिया। जो हालत इस पार्टी की है, कल को अगर इसके नेता गिरफ्तार हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार कहा था, शराब घोटाले का किंग पिन केजरीवाल हैं।